नमस्कार साथियों, मैं मंजीत कुमार, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे चेक नेटवर्क इंडिया। दोस्तों भाई आज मैं आ चुका हूँ भावी जिला परिषद प्रत्याशी से मिलने, जो कि जिला परिषद गुटनी 5 के भावी एवं ईमानदार प्रत्याशी हैं, जिनका नाम है मोहम्मद नसरुद्दीन जी और उर्फ हाफिज जी। ये एक समाज में बेहतर दिशा में काम करते हैं और समाज के लिए, अपने पंचायत के लिए, अपनी जनता के लिए, और इनसे बहुत दूर दूर से लोग मिलने आते हैं। ये दुआ सलाम करते हैं लोगों को। कोई भी परेशानी होता है या कोई मतलब निगेटिव एनर्जीज होता है तो वो निगेटिव एनर्जी दूर करते हैं और दुआ सलाम करते हैं, और इनसे मिलकर वो सही मायने में अच्छे इंसान बन जाते हैं, अच्छा मतलब वो हो जाते हैं। बट इनका मन में ये, जहन में ये बात कैसे आया कि ये जिला परिषद प्रत्याशी के लिए चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। आज इन सब मुद्दे पे हम इनसे बात करेंगे, सवाल करेंगे आखिर इनके मन में, जहन में कहाँ से बात आया कि चुनाव लड़ने के तैयार हो गए। ये एक इमाम है, मतलब इमाम के रूप में काम करते हैं और हाफिज जी के रूप में इनका नाम प्रसिद्ध है। और ये जनता के बीच कैसे काम करते हैं, क्या काम करेंगे और आने वाले दिनों में कैसे काम करना चाहते हैं पंचायत के प्रति, हमें क्षेत्र के प्रति, आइए इन सबका सवाल जवाब करते हैं। और सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं मेरे चैनल में चेक नेटवर्क इंडिया में। सबसे पहले सर आपका स्वागत है मेरे चैनल में चेक नेटवर्क इंडिया, और आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। हम यहाँ हम इमाम हैं हाँ, और बहुत सारे यहाँ हमने देखा कि जिला पार्षद यहाँ जीते, लेकिन हमारे यहाँ विकास का कोई काम नहीं। अच्छा और हमारे मन में ये बात आ रहा था जी कि हम भी एक बार जिला परिषद का चुनाव लड़ें। हाँ लेकिन बात कोई इंसान हमारे मन में आया जी जी कि हम जिला परिषद का चुनाव लड़ें। वैसे भी लोगों का हम सेवा का काम करते हैं अच्छा अच्छा और वैसे भी सेवा का मेरा मन है, और इस वजह से हाँ। हम इस आप सेवा धर्म से जुड़े हुए हैं करने सर? के लिए- जी, धर्म से जुड़े हुए हैं। आप इमाम जी हैं मतलब, इमाम है, मस्जिद और में आपका इमाम। नाम देखा है कि मतलब ये हाफिज जी नाम है आपका? मेरा नाम उर्फ आप वैसे हाफिज जी। मोहम्मद नसीरुद्दीन है। हाँ। और हाफिज जी के नाम से इस प्रसिद्ध इलाका हैं। के लोग हमें जानते हैं। हाँ चाहे आपके 6 पंचायत में जहाँ भी पूछेंगे कि हाफिज जी को आप जानते हैं या नहीं, सारे लोग बताएंगे। जी जी तो हमारे मन में ये बात थी कि हम चुनाव लड़ेंगे जी और इंशाअल्लाह रहमान चुनाव लड़के जब हम जीतेंगे तो जीत के जैसे हम क्षेत्र का लोगों का सेवा करते हैं जी। उसी तरीके से जीतने के बाद भी लोगों का हम सेवा करेंगे। बहुत सारी ऐसी जगहें हैं कि जहाँ पे रोड नहीं है। आज भी हमने देखा कि रोड नहीं है, उस गड्ढा है, हम जाते हैं आते हैं। कहीं ऐसा है कि बिजली का खंबा नहीं है, लाइट नहीं है, कहीं ऐसा है कि बिजली या आपके स्कूल नहीं है। हाँ तो हमारे मन में जो है हाँ तो इंशाअल्लाह रहमान अगर जीत के हम आते हैं जी तो रोड का काम सबसे पहला मेरा प्राथमिकता है। स्कूल का काम है, लोगों का सेवा, माने जैसे भी जो भी हमारे विकास क्षेत्र में जो हमारे फंड आएगा, जो हमारे मद में जो पैसे आएंगे, जी। तो हमारा ये है कि उस समाज के लिए काम करेंगे। समाज के लिए हम काम तो करेंगे। सर एक बात यहाँ पे यार सवाल आता है कि आप मान लीजिए इमाम जी हैं, एक मतलब जैसे हमारे हिंदू धर्म में पंडित जी होता है जी, लोग, जी, जी। और आपके धर्म में जी, इमाम जी होते जी। हैं। तो आप लोग साहित्य से जुड़े हैं, धर्म से जुड़े हुए हैं, लेकिन आप लोग ये राजनीति में क्यों आना चाहते हैं? क्यों है उसका ये जहन में बात है कि आखिर ये पेचीदा है, मतलब ये राजनीति बहुत थोड़ा सा टेढ़ा है, पेचीदा रहता है और बहुत सारी चीज़ें इसमें रहती हैं, और इसमें आप क्यों आना चाहते हैं, क्यों इस तरह से काम करना चाहते हैं? कहीं मन में कैसे बातें आपकी है, मुद्दा क्या हुआ आपका कि आपने इस तरह से प्लान बनाया कि चलिए चुनाव लड़ते हैं और समाज के लिए कुछ करते हैं? वैसे सर अगर इस तरीके की बात हमसे पूछना चाहते हैं तो आज देश आज़ाद जब हुआ तो उसमें 90% के लोग मुस्लिम लोग थे और मेरे जैसे दाढ़ी वाले, टूपी वाले आलिम लोग थे, जी। मौलवी लोग थे। हाँ देश की आज़ादी में बहुत सारी कुर्बानियाँ लोगों ने दिया है। जी और आज के डेट में इससे पहले आप देखे होंगे कि मौलाना उबैदुल्लाह खान आज़मी राज्यसभा सदस्य थे, अभी सदस्य हैं, गुलाम रसूल बलियावी हैं, जी। मौलाना सरारुल हक हैं। हाँ बहुत सारे मुस्लिम उलमा हमारे हैं हाँ। कि जो राज्यसभा में हैं, विधानसभा में हैं। अच्छा क्या अच्छा। इसे वो लोग अलग थोड़े हैं? हाँ। ये हिंदुस्तान है, ये हाँ। देश हमारा है, हाँ। और हमारा भी तो ये हक होता है। हाँ। और हम, जहाँ तक मेरी बात ये है, जी। तो आपने जो सवाल किया कि आपके मन में कैसे आया, तो मन में जैसे मन में इसलिए आया कि मैं पूछ रहा हूँ कि जैसे कि चाहे मतलब धर्म से आप लोग जुड़े हुए हैं, अब इस लोग राजनीति मुद्दे में, आप राजनीति लफड़े में ये सब नहीं पढ़ना चाहते हैं, मतलब बहुत सारे लोग हैं, तो इसलिए मैं पूछा इसलिए। बहुत सारे उलमा जो हैं कि आज भी राज्यसभा में हैं, लोग विधानसभा में हैं। हाँ। तो धर्म अलग है, राजनीति अलग है। हाँ और आप देखेंगे कि जितने मुस्लिम लोग हैं हाँ तो ईमानदार जरूर हैं, हाँ इसलिए कि आज भी हम सेवा करते हैं बगैर शुल्क के, बगैर पैसा के। हाँ। लोगों का हम सुबह से शाम तक बैठ के काम करते हैं। अच्छा
तो वैसे भी अगर हम जीतते हैं, यही हमारे मन में थी, हमारा मंशा यही था कि हम भी जीतेंगे और जीत के जब हम आएंगे विधान पार्षद जो हम बनेंगे तो क्षेत्र में विकास का काम करेंगे। जहाँ अगर कोई काम नहीं है तो इंशाल्लाह उस काम को हम जरूर करेंगे। तो अपने क्षेत्र में कौन सा विकास करने का आपका मुद्दा है, क्या विकास करेंगे और जीत के आते हैं तो क्या विकास ये बात अभी हम कह नहीं पाएंगे कि हमने सारे अपने 6 पंचायत में हमने देखा है। अच्छा, कहाँ किस चीज के 6 पंचायत के पास जो 6 पंचायत में हमारे यहाँ पड़री पंचायत है, बेलौर पंचायत है, सोहागरा पंचायत है, सोनहौला पंचायत है, टांगापुर पंचायत है, सीताकाल पंचायत है, 6 पंचायत है। जी जी। तो हम 6 पंचायतों को भ्रमण तो किए हैं, तो सारी जगहों को हम देख रहे हैं और अब तक हमने अपने चुनावी क्षेत्र में किसी से वादा भ्रमण किया है। लोग भी जाते हैं, हम काम करते हैं, बिल्कुल जाते हैं, बिल्कुल अच्छा, जाते हैं। जो चुनाव लड़ने का प्लान है, मतलब जनता ने आपको फोर्स किया कि आप अपने मन से कुछ देखा आपने कि सबसे पहली बात यह है कि कुछ ऐसे हमारे अपने लोग हैं कि जिन लोगों ने हमें चुनाव लड़ने के लिए आमादा किया। वैसे हम चुनाव लड़ने का मूड में तो बहुत पहले थे, लेकिन अभी ये सोचे अभी चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन लोग हमको मजबूर किए कि नहीं आप चुनाव लड़िए, इसलिए कि हमारा जो पंचायत है ये पड़री पंचायत है, यहाँ धनौती है, ये पोस्ट बेलौर है, थाना गुठनी है, सिवान है। तो पड़री पंचायत के लोग हमें 90% लोग हमें ये तैयार करवाए कि हम आपके साथ हैं, आपको चुनाव लड़ना है। अच्छा, तो यहाँ जनता हमारे साथ है, यहाँ लोग हमारे साथ हैं, वहाँ अगर लोगों का बात अगर नहीं मानेंगे तो किसका बात मानेंगे? अच्छा, जिला परिषद का दायित्व तो क्या होना चाहिए? आज तक मैं देखा हूँ कि जिला परिषद में बहुत सारे लोग चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं और सही मायने में काम नहीं कर पाते हैं। आपने भी बोला कि उसी का मुद्दा है कि आप चुनाव लड़ने के तैयार हो गए। जैसे कि आज भी हमारे पंचायत में, आपके क्षेत्र में शौचालय की कमी है, रोड का कमी है, नाला की कमी है, सुविधा की कमी है, बहुत सारी कमी दिख रहा है और सही मायने में एजुकेशन का सिस्टम तो बहुत गिरता जा रहा है। क्या इस पर विचार? देखिए, इस सरकार में जो एजुकेशन गिरा है तो वो तो गिरा ही है, लेकिन हम नहीं ना आपसे कोई वादा करेंगे ना हम करेंगे कि क्षेत्र का कौन सा हम काम करेंगे विकास का। लेकिन जब जीतने के बाद जो हमने देखा है कि सबसे पहली बात यह है कि शिक्षा, अगर शिक्षा हो तो सारा मामला ठीक हो, शिक्षा नहीं हो तो सारा मामला बेकार होगा। तो सबसे पहले हमारा मुद्दा तो है शिक्षा का मामला होगा। उसके बाद जो हमने देखा है कि कहीं स्कूल नहीं, क्या नहीं, जो भी कमी है इंशाअल्लाह रहमान उस कमी को हम पूरा करेंगे। अच्छा, ना आपसे वादा करते हैं कि ये काम हमारा, लेकिन पहला प्राथमिकता हमारा शिक्षा का रहेगा। अच्छा, उसके बाद जो भी हमारा काम है पंचायत का इंशाल्लाह। अच्छा, आपको पता है कि जिला परिषद में चुनाव लड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको पता होगा जिला परिषद में कितना फंड आता है, कौन सा फंड आता है, कुछ हमने प्लान किया, विचारधारा बनाया होगा, आपका टीम तैयार किए होंगे, भाई हम लोग ऐसे काम करेंगे, इसी तरीके से हम लोग मिल के जीतेंगे तो ऐसे काम करेंगे। टीम जहाँ तक तैयारी की बात है तो हमने हर जगहों पे जहाँ कमी की बात है वो देखा कि यहाँ इस चीज़ की कमी है। हमने लोगों से ये ज़रूर कहा है कि अगर हम जीत के आते हैं तो बहुत सारे लोग हैं कि जीते हैं तो अपने मन के काम किए हैं, लेकिन मेरा मंशा वो नहीं है। मेरा मंशा ये है कि अगर हम जीतेंगे तो जिस गांव में कोई काम नहीं है, जैसे कि नाला नहीं है, स्कूल नहीं है, रोड नहीं है, बिजली नहीं है, तो वहाँ हम सारे लोगों को जीत के आने के बाद एक जगह जमा कर लेंगे और लोगों से ही राय मशवरा करके कि सबसे पहला काम कौन सा होना चाहिए। अच्छा, अगर चुनाव लड़ रहे हैं सर, तो क्या आपके मन में जहन में ये भी बात आया क्या कि हम सिवान के चेयरमैन बन सकते हैं? क्योंकि ये जिला परिषद चुनाव तो वही लोग बनते हैं लोग, तो ऐसा कोई मन में भावना आपका है, ललसा है, कुछ है आपका? ऐसा ललसा तो अभी मेरा कुछ नहीं, इसलिए कि अभी तो ललसा है कि हम जिला परिषद के चुनाव लड़ते हैं तो पहले जीतें। अगर जीतेंगे उसके बाद मंशा की बात होगी। हम इतना लंबा ख्वाब नहीं देखते हैं, अभी ज़मीनी स्तर का हम काम करते हैं, यही काम मेरा है कि इंशाल्लाह हम जीतेंगे, उसके बाद में चेयरमैन का काम होगा। जी, उससे पहले हम कैसे ही सपना देख लेंगे। अभी मेरा खास कर सपना है कि हम जिला परिषद के चुनाव लड़ते हैं तो हम इस चुनाव को जीतें। तो पहली बार जिला परिषद चुनाव लड़ने जीवन में पहली बार हम जिला परिषद। अच्छा, आप मन में ये नहीं आया मुखिया चुनाव लड़े, बीडीसी लड़े आपने? नहीं, ये सब हमारे मन में कभी नहीं आया कि हम मुखिया का चुनाव लड़ें या बीडीसी का चुनाव लड़ें या सरपंच का चुनाव लड़ें या वार्ड का चुनाव लड़ें। ये सब बहुत छोटा छोटा काम है। हम ऊंचा ख्याल के आदमी हैं, ऊंचा सोच अपना रखते हैं, इसलिए मैंने मन बनाया। लोग कहे कि नहीं जिला परिषद का ही लड़िए, हमारा इसे मन था ही, लोग मैंने उत्साह दिए कि आपको चुनाव लड़ना है
हम तैयार हो गए। छोटा छोटा चुनाव कौन लड़ेगा? इस महामारी में लोग जिला की राजनीति करेंगे, यहाँ की राजनीति नहीं है। नहीं जिला अब जिला में बैठना चाहते हैं, जिला में हम जाना चाहते हैं कि जिला की राजनीति होगा तो जिला से सारा मामला हुआ करता है। जी जी। आप ये बताइए कि अभी जो महामारी चल रहा था, कोरोना काल महामारी चल रहा था, लॉकडाउन लगा, तो उसमें आप लोगों को बीच कैसे काम किया, क्या उनको सहयोग किया, क्या उनके जनता से काम किया? काल में भी हमने लोगों को बीच पहुँचे, लोगों को बीच पहुँचने के बाद कोरोना से बचने के लिए लोगों का सुझाव हमने दिया कि 2 गज की दूरी बना के आप रखें, ठीक है, भीड़ भाड़ जगहों पर न जाएं, मास्क लगा के आप रहें, मास्क लगा के चलें और 2 गज की दूरी बना कर रखें। हमसे जो हुआ वो जिसके पास देखे कि मास्क नहीं है, नहीं खरीद पा रहा है, हम अपने पैसा से खरीद को उसको दिए भी। और आज के डेट में भी मेरे पास है, मेरी गाड़ी में है, हम जाते हैं जहाँ देखते हैं वहाँ लोगों को सुझाव देते हैं कि ये कोरोना ऐसा महामारी है कि इस महामारी से कोई बचता नहीं है और सरकार के जो नियम है, जो प्रपोजल है, इस प्रपोजल के हिसाब से थोड़ा सा दूरी बना के आदमी रहे और मास्क लगा कर रहे। ये बताइए कि आपका उद्देश्य क्या है, प्लान क्या है, सोच क्या है आपका आगे का, योजना कुछ बनाए होंगे? योजना क्या है? योजना हम पहले तो जीते तो उसके बाद में योजना हमारी होगी। अब क्या उम्मीद क्या लग रहा है इस बार, क्या लग रहा है आपको कि इस जनता आपके साथ है? जी, जनता तो हमारे साथ है। हम हमारा तो ये उम्मीद है कि 90% जनता हमारे साथ है। हाँ। और इंशाअल्लाह रहमान ये चुनाव को हम जीतेंगे। अच्छा, जीत रहे हैं आप? बिल्कुल जीतेंगे हम। अच्छा, एक चीज मैं आप कह रहे हैं कि वादा नहीं करते, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि आप जीतेंगे तो सबसे पहले आपका ऑफिस तो रहेगा ना, आपका ऑफिस तो रहेगा ना? ऑफिस तो होगा हमारा, ऑफिस का यही हमारा ऑफिस रहेगा। जी रहेगा, यही ऑफिस रहेगा। हाँ। आप जब चाहेंगे यहाँ मिल सकते हैं, हमारा नंबर है, जब चाहे बात हो सकती है। ऐसा थोड़े है। या ऑफिस में कहने का मतलब कि जो दूर दराज के हमारे लोग हैं, जो अपने लोग हैं, जो हमारे वोटर लोग हैं, तो उनको सारे लोगों को हमने बता दिया है कि हमें कॉल कीजिएगा, एक कॉल पे हम आपके यहाँ पहुँचेंगे। मैं इतना दिन से इंटरव्यू ले रहा हूँ, लेकिन पहली बार मैं एक इमाम जी का इंटरव्यू ले रहा हूँ जो कि मतलब धर्म से जुड़े हैं और वो लोग इस चुनाव में क्षेत्र में आ रहे हैं। तो हम तो मेरा मतलब मानना होगा पर्सनली कि आप एक अच्छे इंसान ईमानदार होंगे, लेकिन आज तक मैं देख रहा हूँ कि जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, जो लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं, लड़ रहे हैं, वो सिर्फ पैसे के लिए लड़ रहे हैं, अपने नाम के लिए कि मैं पैसा कमाऊँ और अपना जीवन अच्छे से जीऊँ, अपना नाम हो और रुतबा मेरा हो जाए, ऐसा सोच रहता है बहुत सारे प्रत्याशी लोग का। बहुत सारे चुनाव जो भी लड़ रहे हैं, ये मतलब आप बुरा मत मानिए, मतलब ये चीज़ है सर। तो आपका इसमें क्या है? वैसा कोई हमारा सोच नहीं है। हमारा सोच ये है कि जिला में हमारा नाम हो, ठीक है, और क्षेत्र का विकास हो। और एक बार जो हम चुनाव लड़के अगर जीत जाएंगे तो हमें दोबारा वोट मांगने की जरूरत नहीं है। इतना हम क्षेत्र में काम कर देंगे कि जनता हमें घूम के वोट मांगेगी। हमें पैसा का लालच नहीं है। पैसा का अगर लालच होता तो आज भी हम 2-4 हज़ार रुपये डेली कमा सकते थे। यहाँ देखिए, ये लोग देवरिया से पहुँचे हैं, ये लोग पहुँचे हैं, ये सारे लोग देख रहे हैं जो लेडीज लोगों को, ये सब दूर दराज के हमारे लोग हैं। अच्छा अच्छा। जिसे भी चाहे 1000-2000 रुपया हम ले सकते हैं, लेकिन वैसा मेरा भावना नहीं है। जो सेवा का भावना है, इसलिए कि किसी को दुख दे के अगर 10 रुपये लेंगे तो ऊपर वाला तो देखता है, इसलिए सेवा का ही भावना है, सेवा ही का काम हम करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि हमारा पैसा कमा देंगे। देखिए, भगवान हमको बहुत सारा पैसा दिए हैं। आज ये घर जो देख रहे हैं, 2 बेटे हैं, कमा रहे हैं, दाल रोटी चल रहा है, तो नजायज किसी से क्यों लेना है? वो हमारा भावना नहीं है कि हम जीत के जाएंगे तो कमा के पैसा बस हम बैंक बैलेंस कर लेंगे, पैसा नहीं होगा। आप जो भी फंड आएगा जिला परिषद में अच्छे से काम करेंगे? काम हमारा वही होगा कि आपसे बता दिए कि गांव में हम बैठा देंगे लोगों को, ये हमारे पास है, ये कौन सा काम करना है, लोग कहें कि ये काम करना है, काम उनके जिम्मे होगा। ये भी नहीं है कि काम हम करवाएंगे। जिस गांव का काम होगा उस गांव के लोग ही काम को करवाएंगे। ये हमारा मंशा है। मंशा है, अच्छे से काम करेंगे। जी। अपने क्षेत्र वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या अपील करते हैं उनसे कि इस बार चुनाव के क्षेत्र में आप लड़ रहे, पहली बार आ रहे, तो जनता आपके पक्ष में है, जनता आपको भारी मदद से विजय बनाए, भारी प्रतिशत को लेके चले? कुछ देखिए, अल्लाह के ज़ात पे हमें भरोसा है कि हम बहुत बढ़िया वोट से जीत के आएंगे। शुरू से ही हमारा ये मंशा है कि हम जीतेंगे तो जीतेंगे, और क्षेत्र के लोग भी मैंने हमारे साथ हैं। ये भी नहीं है कि चलिए किसी को धोखा देना है, किसी को कुछ करना, वैसा बात नहीं है। खुद ही जनता हमारे लिए घूम रही है, हमारे पीछे भी घूम रही है कि चलिए हम आपके साथ हैं। अब इससे बढ़ के क्या होगा? अच्छा, चुनाव को लेकर आपका विचारधारा क्या है? चुनाव अभी टला है तो अच्छा है, चुनाव अभी है रुका है तो अच्छा है, या अभी मतलब हो जाना चाहिए था? इसमें विचारधारा क्या है? अगर हो जाता, अभी तो मान लीजिए जितने भी प्रत्याशी लोग थे सबका कार्यपालिका खत्म हो गया था, अब उनके हाथ में रहना चाहिए कि ये ब्लॉक में चला जाए या जिला के हाथ में चला जाए? ये तो सरकार के हाथ में चला जाएगा। अब उनके हाथ में तो रहेगा नहीं, सरकार के हाथ में रहेगा। सरकार अपने हाथ में रहेगी, जो भी कार्यभार की कमी है वो पूरा करेगी, यही काम होगा।
तो चुनाव मतलब जल्द से हो जाए सही है कि मतलब बाद में हो तो सही है? चुनाव देखिए अगर जल्दी हो भी गया होता तो मुझे उसका कोई थोड़ा भी डर नहीं था। हाँ। और चुनाव टल रहा है 2-4-6 महीने बाद भी होगा तो उसका भी मुझे कोई गम नहीं है। हाँ, हमें खुशी इस बात की है कि जितना टल रहा है उतने ही लोग हमसे जुड़ रहे हैं। बिल्कुल जुड़ रहे हैं, फायदा हो रहा है, हमारा फायदा है। डरे वो लोग कि जो लोग गए अपने चुनावी क्षेत्र में या हमारे जीते हुए बहुत सारे प्रत्याशी लोग का, जैसे हम बहुत सारे लोग मिलते हैं, बात करते हैं तो बोलते हैं कि चुनाव कभी है, मैं उस समय इंटरव्यू दूंगा, तो उस समय बात करूंगा, उस समय जनता से रिजर्व करूंगा। तो क्या सही बात करते हैं कि मतलब नहीं? देखिए अपना अपना अलग सोच है। हाँ। ठीक है, और हमारा सोच अलग है, और बाकी जो उम्मीदवार है उनका सोच अलग है। चुनाव जो टला है हमारे लिए बेहतर है, इसलिए कि डेली के डेली 5-10 आदमी हमसे जुड़ते जा रहे हैं। अब लोग पीछे हैं, लोग भी काम करेंगे। अच्छा, एक चुनाव सर, जैसे कि अभी मान लीजिए कि हर पंचायत में एक मुहिम चलता है कि हम बता रहे लोगों को चाहे अपने क्षेत्र में कि सार्वजनिक शौचालय का कम से कम निर्माण हो। जैसे धोती बाजार है, यहाँ शौचालय का निर्माण हो हर बाजार पे, हर पंचायत में, मोड़ पे। ये आज भी महिलाओं के लिए बहुत सारा दिक्कत का सामना करना पड़ा है। न पानी का, नल का, चाहे नल जल का काम हुआ है बेहतर दिशा में। पता नहीं कि कितना अच्छा काम हुआ है आपके पंचायत में, अपने क्षेत्र में। लोग कह रहे हैं कि अच्छा हुआ है, बहुत लोग कह रहे हैं कि खराब हुआ है। अब क्या टिप्पणी है, लेकिन ये सार्वजनिक शौचालय का निर्माण सही हो हर पंचायत में, हर क्षेत्र में, हर मोहल्ले में, हर गली नुक्कड़ पे, बाजार पे। यहाँ देखिए मेरे यहाँ जो नल जल का काम हुआ इंशाल्लाह बहुत अच्छा हुआ है। बहुत बढ़िया हुआ है। बाकी कुछ ऐसी जगहें हैं कि जहाँ नल का पानी नहीं पहुँचता है। ठीक है, बाकी जो शौचालय की बात है इंशाल्लाह जब हम जीतेंगे जब ही तो हम अपना काम करेंगे। अभी हम वादा करते लोगों से तो उस वादा से कोई फायदा नहीं है। हमारे मन में जो बात है इंशाल्लाह हम मन में रखे हुए हैं, ईमानदारी से काम करेंगे। अब कहाँ कहाँ हमें काम करना है, जीतने के बाद से वहाँ काम करेंगे। मान लीजिए जैसे कि चट्टी चौराहे की बात हो रही है तो इंशाल्लाह यहाँ भी काम होगा। लेकिन जीतने के बाद होगा कि कौन सा हमें काम करना है, जीतेंगे काम करेंगे हम। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू सर। एक लास्टली संदेश क्या देना चाहते हैं अपने प्रति जनता के माध्यम से? लास्टली संदेश क्या देना चाहते हैं कि चुनाव जीतने के पक्ष में जनता से क्या कहना चाहते हैं? देखिए चुनाव जीतने के पक्ष में हमारी यही सारी जनता से दुआ है, अपील है, गुजारिश है कि भाई आप अगर मेरे साथ हैं या साथ रहेंगे तो इंशाअल्लाह रहमान जीते जी हम भी आपके साथ हैं। चाहे चुनाव जीतें या चाहे हारें। बहुत सारे लोग हैं कि चुनाव हारते हैं तो फिर चेहरा नहीं दिखाते हैं। अच्छा। लेकिन मेरा अपना ये है, वैसे तो उम्मीद हमें है कि 90% जो हमारे वोटर हमारे साथ हैं हम चुनाव हारेंगे नहीं। अगर खुदा न खास्ता कहीं चुनाव हार गए उसके बाद भी हमारा अपना ये फार्मूला रहेगा कि हर घर में घूम के हमें ये बता देंगे कि हम चुनाव हार गए। इससे होगा हमें फायदा क्या कि अगले चुनाव के लिए कोई इस तरह के प्रत्याशी किया नहीं होगा। लेकिन हम जो इस तरीके कर देंगे चुनाव हार के ही लोगों को पहले के लोग भी चुनाना, चुनाव हारना जितना अलग बात है, ऊपर दुआ से है। लेकिन समाज में आप माहौल क्रिएट करना, समाज के साथ खड़ा रहना, दुख सुख में, प्रॉब्लम में आप साथ रहते हैं। आज भी हम समाज में हैं और कल भी समाज में रहेंगे, आने वाले दिन में भी समाज में रहेंगे। हर मोड़ पे हम समाज में, हर मोड़ पे साथ देंगे आप, बिल्कुल समाज में रहेंगे। धन्यवाद, थैंक यू सर। दोस्तों, आपने देखा कि हम बात किया आज ग्राम पंचायत राजधनौती और क्षेत्र संख्या 5 जिला परिषद गुटनी 5 के भाई एवं ईमानदार प्रत्याशी हैं जो कि मोहम्मद नसरुद्दीन जी हैं। और इनका नाम है उर्फ में हाफिज जी, जो इमाम के तहत काम करते हैं, लोगों को दुआ सलाम करते हैं और इनके तहत कई हजारों लोग अच्छे जीवन जीते हैं इनसे मिलकर, इनसे दुआ सलाम लेकर। और मैं चाहता हूं कि अगर आप लोग चाहते हैं इनको अपना बहुमूल्य समय देना, इनको वोटिंग देना और इस क्षेत्र को भाई प्रत्याशी के रूप में देखना या जिला परिषद के क्षेत्र में सम्मिलित करना, तो आप लोग इन्हें पसंद करें, लाइक करें और आने वाले जीवन में इन्हें एक बार अवश्य मौका दें, क्योंकि ऐसे इंसान को हमारे समाज में ज़रूरत है। क्योंकि मैं पर्सनली बता रहा हूँ कि ऐसे इंसान अगर इस तरह से आ रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ काम करेगा, ये मेरा मानना है। बाकी आप लोग की सोच है कि आप लोग क्या चाहते हैं, समाज में क्यों इस तरह से प्रत्याशी के लोगों को आप चुनना पसंद करते हैं। और इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल पर जरूर अगर सब्सक्राइब करते हैं। लगातार ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरा मुहिम है कि मैं हर क्षेत्र में जाकर ऐसे लोगों को जाकर इंटरव्यू ले रहा हूँ ताकि वो लोग जीवन में क्या चाहते हैं, क्या उनका योजना है, क्या सोच है, क्या प्लान है, ये सोच आपके सामने रिप्रेजेंट करना है। तो इस वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।